हेलो एवरीवन। पिछले 2 वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरे गहराई से समझे थे। अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ये जितनी भी टॉपिक बताया गया है उस सबको अलग अलग फिगर से हम लोग समझते हैं। इसके बाद नए फार्मूला को बनाते हैं। आते हैं कंसेप्ट पर। यहाँ जो 3 लाइन खींचा गया है, तीनों अलग अलग बनाया गया है, जिससे आपको समझने में और समझाने में मुझे भी आसानी रहेगी और आप बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। आते हैं तो यहाँ हम लोग समझेंगे। ये जो पहला लाइन जो दे रखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले लाइन का जो आपका ये θ1 हो गया, मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। और ये दूसरे लाइन का ये जो हो जाएगा θ2। तो इस हिसाब से हमारा ये जो यम का जो मान निकलेगा, यम1 का जो मान निकलेगा, तो हम इसे कह सकते हैं यम1 का मान, यहाँ से यम1 का मान आएगा आपका -a1/ab1। इसी प्रकार से जो आपका यम2 का जो मान आएगा, आप इसको कह सकते हैं कि -a2/b2, क्योंकि ये दूसरी रेखा है, ये आपका पहली रेखा है। पहली रेखा होने के नाते 1 1 और दूसरी रेखा होने के नाते 2 2 आ जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे ये आपका स्लोप हो गया। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब ये इस तरह से फिगर में आप देखेंगे, ये दोनों ही एंगल जो है बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो सकते हैं। और जब ये बराबर नहीं हो सकते हैं तभी ये एक जगह पे आके काटते हैं। ध्यान में समझिएगा, जब ये एक जगह आके काटते हैं तो अब ये आगे कहीं भी नहीं काटेगा और इसके पीछे भी कहीं काटा हुआ नहीं था, सिर्फ ये एक जगह काटते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट सॉल्यूशन। मतलब हिंदी में एकल हल। तो इसके हिसाब से ये समझेंगे कि ये जो मान है, आप देखेंगे जो आपकी ये जो रेखा जो आपको बताया था C1 का जो मान समझाया था, और ये जो है y अक्ष पर कहाँ काट रहा है, ये वाली, इसका मतलब ये हो जाएगा C2। यानी ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। यानी C1 नॉट इक्वल टू C2 आया ना। यानी ये भी बराबर नहीं हो सकते और ये भी बराबर नहीं हो सकते। ये θ1 का जब मान बराबर नहीं रहेगा, θ का भी मान बराबर नहीं रहेगा, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि यम1 नॉट इक्वल टू यम2। ठीक है ना। तो यानी ये कोई भी इसमें एक दूसरे से बराबर नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या फार्मूला बन पा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यम1 नॉट इक्वल टू यम2, यानी यम1 का जो मान है a1/b1 नॉट इक्वल टू a2/b2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a2 को हम इधर कर देंगे, b1 को इधर कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी ये फार्मूला आप समझ गए होंगे, b1/b2। ठीक है ना। उसी प्रकार आपका जो ये भी मान जो है बराबर नहीं होता है, तो इस हिसाब से ये भी समझेंगे कि C1 नॉट इक्वल टू C2। तो C1 का जो मान होता है -C1/b1 नॉट इक्वल टू -C2/b2। तो ये भी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, b1 इधर चला जाएगा, C1 इधर, C2 इधर आ जाएगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि C1/C2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी अब आप देखेंगे b1 b2 से यहाँ भी कंपेयर हो रहा है और यहाँ भी b1 b2 से कंपेयर हो रहा है। इस हिसाब से हमें दोनों मिला करके हमें फार्मूला लिख सकते हैं। ये यूनिट सॉल्यूशन का है। सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ग्राफ मिलने जा रहा है, लेकिन आप परेशान ना होइएगा। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 C1/C2 इन तीनों का सिस्टम में देखेंगे कि कोई भी बराबर नहीं होता है। किस में होता है? ये यूनिट सॉल्यूशन में। ठीक है ना। और यहाँ पर हम समझेंगे दूसरे केस नंबर में। दूसरे केस नंबर में ये कहता है कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल में है। तो इस हिसाब से समझेंगे कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है θ1 मान लीजिए पहला रेखा है, और ये θ हो जाएगा θ2। इस हिसाब से हम ये समझेंगे कि इसका जो मान जो है प्रवणता स्लोप है यम1 है, और इसका जो प्रवणता स्लोप है यम2 है। इस हिसाब से ये भी समझेंगे कि
ये दोनों जो है ना समांतर में जो होता है जब लाइन, तो दोनों जो होता है वो समांतर मतलब होने के नाते दोनों सेम होता है। तो इस हिसाब से ये समझेंगे कि θ1 = θ2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से m1 = m2 हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब ये m1 = m2 बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि m1 का जो मान है आप यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 और यहाँ पर = b1/b2, यानी ये एक दूसरे से बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होते हैं, कौन कौन सा, या आप देखेंगे ये वाला जो मान है वो C2 है जो यहाँ पर, और ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक ये C1 है, ये इतनी लंबाई है। इसका मतलब ये हुआ कि C1 ≠ C2, यानी ये बराबर नहीं होते हैं। इस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि C1/C2 ≠ b1/b2, यानी ये जो मान है, ये जो मान जो b1/b2 से a1/a2 बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो अब हम इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि फार्मूला जो हमारा बन जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 b1/b2 C1/C2, यानी b1 के संबंध में ये वाला बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। और ऐसे में ये होता है न पहले मिला हुआ था और न आगे मिलेगा, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगे आपस में। इसी जब मिलेंगे नहीं तो इसीलिए हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि मिल करके x y का मान नहीं निकाल सकते। अगर ये मिलते तो जहाँ पर मिलते वही x y का मान हो जाता। चलिए हम समझते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो मान है दोनों रेखा का, ये जो मान है C1 = C2, यानी दोनों का बराबर ही होगा, क्योंकि एक दूसरे पर दोनों लाइन चढ़ा हुआ है, ओवरलैप है। इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो θ1 है और ये θ2 है, आपस में ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि θ1 = θ2। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं m1 = m2, यानी ये स्लोप हो गया था है। तो यानी स्लोप भी क्या, दोनों एंगल का बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि a1/a2 = b1/b2, यानी ये भी आपस में बराबर हैं। अगर हम C1 C2 की बात करें तो ये भी आपस में बराबर हैं। C1 = C2, ये भी आपस में बराबर हैं। तो हम समझ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C1/b1, सॉरी अब हम इसको फार्मूला बना दे रहे हैं, यानी हो सकता है C1/C2 = b1/b2। तो यानी ये भी आपस में बराबर हैं। तो हम डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 C1/C2, यानी सभी एक दूसरे से बराबर होते हैं। और इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो लाइन है वो आपका हर जगह पर कटा हुआ है, अर्थात जहाँ जितना आप सॉल्व करेंगे उतना बार x y का मान निकल जाएगा। इसीलिए हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x y का मान यहाँ पर इनफाइनाइट टर्न प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही हम देखते हैं। तो हम आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आप वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल, जो अब हम लोग सॉल्व करते हैं।